पीआर या सिटीजनशिप का क्या हिसाब किताब है कुछ यहाँ पर दुबई कम्युनिटी के लिए कितना सेफ है? यहाँ पर बिजनेस करना हो तो सबको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब एक बात बताइए, आपने दुबई को ही क्यों चुना? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। सर्वाइव कोई कर सकता है और इमिग्रेंट्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसी मिथ को हम ब्रेक आज करेंगे। आज हमारे साथ हम ही उनके घर आए हैं और इन्होंने हमें इनवाइट करा है। और पहले तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, भावना जी का। और भावना जी यहाँ पर 12 सालों से रह रहे हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि दुबई कितना सेफ़ है, दुबई में एजुकेशन का क्या सिस्टम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इसमें यहाँ पर क्या मिलती हैं, सारा कुछ आज इनसे पता करते हैं। और हाँ, इधर ऑक्यूपेशन डिमांड कितनी है, टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो उनको कोई जॉब मिल सकती है, ये चीज़ें हम आज भावना जी से पता करेंगे। तो शुक्रिया करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो भावना जी, आप 12 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। Right. आपको किसी चीज़ की कोई कमी इधर महसूस हुई अभी तक फ़िलहाल? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कभी कुछ फीलिंग आई नहीं, बिकॉज हमें एकदम इंडिया जैसी ही फीलिंग है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे खाने से लेके एंड लोगों से मिलके सब पूरा इंडिया ही है यहाँ पे। हाँ, अगर कुछ चीज़ मिस करते हैं तो वहाँ का वेदर मिस करते हैं। वेदर, बस ठीक। यहाँ पे बहुत गर्मी है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर पीआर या सिटीजनशिप का क्या हिसाब किताब है? कुछ यहाँ पर पीआर मिलती है यहाँ पर? आपको पीआर कैसे मिलता है? इट्स कॉल्ड गोल्डन वीज़ा, जो अच्छा। 10 साल का वीज़ा होता है। ठीक है। यूजुअली जो रेसिडेंट्स होते हैं, जो जॉब करते हैं यहाँ पे, उनको उनकी कंपनी 2 साल का वीज़ा देती है, ठीक है। या मैक्सिमम 3 इयर्स का। बट अभी ये लोग न्यू रूल से आए हैं विच इज़ कॉल्ड गोल्डन वीज़ा, जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, लाइक जिन्हें 20-25 साल हो गए हैं। एंड वो उन्होंने खूब यहाँ पे इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, इस कंट्री के ग्रोथ के लिए। सो उनके लिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है विच इज़ कॉल्ड गोल्डन वीज़ा। एंड गोल्डन वीज़ा का जो वैलिडिटी है दैट इज़ फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। यस। और 10 ईयर्स के बाद अपने आप ये रिन्यू हो जाती है, क्या होता है? ओके, सो अब इस पे कोई मैं क्लियर बोल नहीं सकती हूँ, बिकॉज इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके। सो एज इफ नाउ, अभी क्योंकि उन्होंने ये लास्ट ईयर ही शुरू किया है। ओके ओके। सो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दुबई दूसरी कम्युनिटी के लिए कितना सेफ है, ये भी आप बताइएगा। दुबई बेसिकली बहुत सेफ नहीं, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। Okay. इन द वर्ल्ड आई एम इन द टॉकिंग। वर्ल्ड। ओके। यानी यहाँ पे कानून का, पुलिस का इतना डर है यहाँ पे कि कोई भी कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई कदम उठाते हैं। ठीक है। सो आई वुड से बेस्ट एंड द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ओके ओके। दुबई में मिनिमम वेज कितनी है? अगर कोई इस तरह सर्विस करना चाहे तो उसको मिनिमम वेज कितनी मिल सकती है? नाउ डिपेंड्स। यहाँ पे सैलरी 1000 से शुरू होती है, 1000 दिरहम से, जो लेबर होते हैं जैसे। लेबर, ओके। हाँ, लेकिन उनको फिर रहना खाना पीना अलग होता है। 1000 इज जस्ट अ सैलरी। ओके। ओके, द बेसिक सैलरी। इसके अलावा रहना खाना पीना सब मिलता है उनको। तो वो कंपनी देती है, वो कंपनी ठीक है। देती है। एंड इसके अलावा सैलरी तो गोज ऑन, डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन। ओके ओके। ऐसे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पे। सैलरी मिल जाती है। ठीक है। अगर दुबई में कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आए तो उसको इजीली क्या कहते हैं, जॉब मिल जाती है? नॉट इजीली। अगर उसने ट्राई किया, कहीं पे वैकेंसी हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। ठीक है। सो अगर वैकेंसी उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी तो फॉर श्योर उसको मिल जाएगी। तो टूरिस्ट वीज़ा पे वो दे देते हैं, जॉब दे देते हैं? या फिर वो वीज़ा वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं। द कंपनी उनको कन्वर्ट कर देगी ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। ओके ओके ओके। ठीक है। और दुबई जो है डेली जो बेसिक नीड्स जो होती हैं उसमें कितना किफ़ायती होता है? क्या सस्ता है, क्या महंगा है, कुछ ऐसा? आई थिंक अगर आप दुबई में रह के आप दुबई के पैसे से कमा रहे हो, लाइक आप दिरहम में कमा रहे हो, जो यहाँ की लोकल करेंसी है विच इज़ कॉल्ड दिरहम, अगर आप उसमें ही कमा रहे हो, उसी में स्पेंड कर रहे हो, सो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जैसे अगर आप इंडिया जाएंगे, अगर मैं इंडिया से कंपेयर करती हूँ, तो इंडिया में एक चाय अगर पीने जाएं तो 50 रुपए की होती है, 100 रुपए की होती है, जो ठेले की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। पर यहाँ पे वही चाय आपको 1 दिरहम में मिल जाती है, तो हमारे लिए यानी वो 1 रुपए का हो गया। ठीक है। सो हमारे लिए हम बहुत सस्ती है वो चीज़। ठीक ठीक ठीक। चलिए, और दूसरी बात है, यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आए तो यहाँ पर अपना कोई घर खरीद सकता है? ऑफ कोर्स खरीद सकते हैं। अगर टूरिस्ट आया है, वो यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, सो यस दे कैन बाय।
तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी शुरू हुआ है शादी। यस, अभी इन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया, जिससे पूरे जहाँ पे world वो आके खरीद सकता है यहाँ पे घर। ठीक है। और उनको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर वीजा बोलते हैं। इन्वेस्टर वीजा हाँ, बोलते तो हैं। उसको इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा। इन्वेस्टर मिला जो 10 साल का हो गया शायद, वही है। यस, वो 10 साल का होगा। एंड उसमें लाइक आपकी, जैसे सपोज आपने घर खरीदा है, आपकी वाइफ को वीजा मिल जाएगा उसमें। आपकी इट्स अ इन्वेस्टर वीजा। वाइफ एंड बच्चों को भी, है यस, ना? एंड बच्चों को, यानी कि फैमिली को वीजा या, मिल जाएगा। या, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एजुकेशन का क्या सिस्टम है? एजुकेशन यहाँ पे सिंस यहाँ इस कंट्री में इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया के लोग हैं, यहाँ पे हर देश के लोग हैं, और हर देश के लोगों का एजुकेशन अलग है। सो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ऐसा कर दिया, यहाँ पे CBSE है, यहाँ पे ICSE है, यहाँ पे O लेवल है, यहाँ पे A लेवल है, ठीक है। सो सारे, यानी गोरों की भी पढ़ाई है, इंडिया की भी पढ़ाई है, सो विच इज़ वेरी नाइस। ऐसा वो तो ठीक है। इसमें एजुकेशन में कुछ UAE की सरकार जो हेल्प करती है, या कैसे रहता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई सरकार हेल्प नहीं करती। यहाँ पे जो UAE के जो लोकल जो लोग हैं बंदे, जो UAE के ही पैदाइश है, जो लोकल जिसे कहते हैं, अगर वो है तो उनके लिए एजुकेशन फ्री है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक्सपैट्स हैं, हम लोग बाहर से आए इस देश में, तो वी आर कॉल्ड एक्सपैट्स। क्योंकि हम एक्सपैट्स हैं तो वी हैव टू पे बाय आवरसेल्फ। और महंगी है, सस्ती है एजुकेशन इज एक्सपेंसिव है। यस। दूसरी बात ये है कि आप जैसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे एक इंडियन आता है। हाँ जी। इंडियन यहाँ पर उनका जो बेबी हो जाए या कुछ हो जाए, तो उस बेबी को भी एक्सपेक्ट में ही आएंगे? नो, एक्सपेक्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। ना। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये हो गया। और इसका मेडिकल फैसिलिटी के क्या हिसाब है यहाँ पर? ओके, ना मेडिकल फैसिलिटी, आप जिस भी कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी में होता ये है कि वो आपको मेडिकल अलाउंस देता है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ का मेडिकल बहुत अच्छा है। सो जो आपको अलाउंस देते हैं उसमें आपका सब कवरेज हो जाता है। डेंटल भी? ऑलमोस्ट डेंटल वगैरह? और जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं वो लोग डेंटल देती हैं। डेंटल, हाँ, लेकिन जो छोटी मोटी कंपनी होंगी वो नहीं देती हैं। बट देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट हो जाता है, कवर हो जाता है। और वैसे अगर कोई जैसे लेबर क्लास है, उनके लिए तो होता नहीं होगा भी मेडिकल? नहीं, उनके लिए भी मेडिकल कवर है, दैट इज मैंडेटरी। अगर इस देश में आना है तो हर कंपनी को आपको लेबर देना ही पड़ेगा। एंड अदर देन दैट उनके लिए भी है, फैसिलिटी है, बट नॉट उनके लिए डेंटल वगैरह वो सब कवर नहीं है, बट यस उनके लिए भी है फैसिलिटी है। हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पर ऑक्यूपेशन इन डिमांड जो है वो किस चीज़ की ज़्यादा है? सी दुबई बेसिकली ऐसा कंट्री है जिसे ग्रोथ चाहिए है, यहाँ पे नई चीज़ आती है। सो आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, ठीक है। ये लाइक हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन अभी कुछ नया सब्जेक्ट आ गया है। So because of that, so now these days artificial intelligence, and of course engineers are always welcome in this country. IT का क्या हिसाब किताब इधर? Of course IT is also, every occupation has its own importance. मुझे ऐसा लगता है। So मैं ये नहीं बोल सकती कि ये occupation important है या वो important है। I would say कि यहाँ पे every occupation is important, and सारे occupation को वो लोग welcome। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, आपने दुबई को ही क्यों चुना? मैंने दुबई को क्यों चुना? क्योंकि मेरे पति ने मुझे चुना और मुझे पता चला कि वो यहीं पे रहते, तो इसलिए मैं दुबई को चुनी। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई, एक पर्सनल भी रह गया। हाँ। दूसरी बात है, यहाँ पर टैक्स सिस्टम क्या है? टैक्स बेसिकली यहाँ पे टैक्स इज लाइक पहले तो नहीं लेते थे, अभी लेना शुरू किया है। इट्स समथिंग लाइक इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स अबाउट द कंपनी जहाँ पे जिनका प्रॉफिट आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3,75,000। ओके। उसके ऊपर जिनकी प्रॉफिट है सिर्फ वही लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, नॉट एवरीवन। ठीक है। तो एक और बात बताइए, यहाँ पर बिजनेस करना हो तो सबको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है? यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। ओके। सो उसके लिए आपको 51% जो पार्टनर होता है दैट हैज टू बी अ लोकल। ओके। जो यहाँ के लोकल है वही होंगे ऐसे। 51%। और अगर कैसे वो बन सकता है, कोई ऐसे इसका लीगल कुछ है या हाँ, इनको सब लीगल प्रोसीजर है। लीगल प्रोसीजर, अगर किसी को कोई यहाँ पे जानता ना हो, हाँ, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स है, तब वहाँ पे जाइए, आप बोलिए कि आपको कंपनी खोलना है ऑनलाइन, सो दे विल गिव यू, दे विल गाइड यू कि क्या करना है, कहाँ से जाना है, किससे मिलना है, वो आपको बताएंगे। चलो ठीक है। और एक बात मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा आपसे, कि आपका बिजनेस है या सर्विस है? जॉब करते हैं। जॉब करते हो? हाँ जी। कहाँ पर जॉब, कौन सी जॉब करते हैं, कौन से सेक्टर में है? लाइक मैं जॉब नहीं करती हूँ, लाइक मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। ही इज इनटू सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में? ओके ओके। वो भी डिमांड में है, या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। ठीक है।
यहाँ पर आपको किस चीज़ को फेस करना पड़ा जब आप शुरुआत में आए थे या आपके हस्बैंड आए थे? सबसे पहले तो क्लाइमेट वाज रियली यानी क्लाइमेट को थोड़ा सा एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो गया था. एंड देन अदर देन दैट यहाँ पे हर घर पे एसी है, तो एसी में रहना बहुत डिफिकल्ट है. यहाँ पे पंखे नहीं थे, सो दैट वाज अनदर डिफिकल्टी. एंड बस इसके अलावा तो शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे. अदर देन एवरीथिंग वाज इजीली मैनेजेबल. हाँ, लाइसेंस यहाँ पे दुबई में सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है लाइसेंस. यहाँ पे लाइसेंस लेना, टू गेट द लाइसेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज खूब बार एग्जाम देना पड़ता है उसके लिए. कई बार कौन सा लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस. ओके, ड्राइविंग लाइसेंस. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक खूब देना पड़ता है उसके लिए एग्जाम. है. और यहाँ पर अगर कोई नया बंदा आया तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, क्या आप कह सकते हैं इसके? उसे क्या चैलेंज है रहना, बिकॉज यहाँ पे जो बैचलर्स रहते हैं वो यूजुअली बंक बेड्स में रहते हैं. ओके, दे हैव टू शेयर द रूम. अनलाइक इंडिया एंड अदर कंट्री, बड़े बड़े घर नहीं हैं, छोटे घर रहेंगे, उनको रूम शेयर करना पड़ेगा. खाना इजली एवरीथिंग अवेलेबल, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओनली द चैलेंज इज अबाउट स्टेइंग, बिकॉज वो लोग वहाँ से जो आए होंगे तो बड़े बड़े घर से आए होंगे, जहाँ से भी आए होंगे खुले घर से आए होंगे. बिल्कुल, यहाँ पे वैसा नहीं होगा. चलो ठीक. और इधर कितने टाइप के वीज़ास प्रोवाइड करवाती है यूएई सरकार? इट्स लाइक 1 month वीज़ा, 3 month वीज़ा एंड आपको अभी इन्होंने 5 years मल्टीपल ये वीज़ा शुरू किया. ये तो टूरिस्ट वीज़ा हो गए. बाकी कौन से वीज़ा? रेसिडेंस वीज़ा, दैट्स इट. एम्प्लॉयमेंट वीज़ा. एम्प्लॉयमेंट वीज़ा. एंड आप गोल्डन वीज़ा की बात कर रहे थे? गोल्डन वीज़ा करी थी, यस. गोल्डन वीज़ा दैट इज अ 10-year वीज़ा. दैट इज ओनली फॉर द एक्सपैट्स जिन्होंने अपना यहाँ पे मोर देन 25-50 years लगाया है. एंड दे हैव put their money and they have their जैसे उन्होंने इस देश को बढ़ाने के लिए उनकी सहयोग दिया है. हाँ, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सहयोग दिया है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. और एक मैंने सुना इन्वेस्टर वीज़ा भी, इन्वेस्टर वीज़ा इस अगर आप यहाँ पे आप अपने यहाँ पे कोई अपने घर खरीद लिया, ओके, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर वीज़ा. आशा है कि मेरे आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा. बाकी मैं इनसे भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए. थैंक यू सो मच. हाँ, आपको हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर. सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो कभी भी. ओके, थैंक यू. टिंग टोंग.